जैन प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज के क्लास जो होगा 10 मिनट शो में आज हम टॉपिक करने वाले हैं युद्ध से। ठीक है, युद्ध से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके अग्निवीर एग्जाम में वो क्वेश्चन करने वाले हैं और इससे बाहर क्वेश्चन मेरे भाई नहीं आएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है आज के क्लास में उतना आप तैयार कीजिए। आपके अग्निवीर एग्जाम में युद्ध से इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल और केवल इतना तैयार कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। और हाँ, इस 10 मिनट शो से आप डेली जुड़िए, क्योंकि इस 10 मिनट शो में वो सारे क्वेश्चन कवर किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, और हर टॉपिक पे क्लास कराया गया है। ठीक है, और नहीं क्लास देखें तो जा करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, चैनल पर देख लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा चैनल से, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज का आपका पहला रहेगा मेरे भाई। कह रहा है कि कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो सभी को पता होगा कि कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 में हुआ था। ठीक है, 1999 में हुआ था। ठीक है, सभी को पता होगा। तो आपका राइट आंसर मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मेरे भाई ये न मत सोचिएगा कि इजी है। ठीक है, इससे हार्ड भी क्वेश्चन आपको नीचे मिलने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे मेरे भाई। ठीक है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए क्लास को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 2 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन विजय आप सभी को पता होगा कि जब कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन विजय, यानी कि ऑपरेशन विजय जो है मेरे भाई आपका किससे संबंधित है। तो कारगिल युद्ध से। जैसे कि अभी जो पहलगांव अटैक हुआ था उसमें उसके अंतर्गत जो हमारी भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर चलाई थी, उसी तरह से मेरे भाई कारगिल युद्ध जब हुआ था तो उसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो ऑपरेशन विजय कभी भी क्वेश्चन पूछे तो किससे संबंधित है। तो कारगिल युद्ध से। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे रहेगा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 1971 के युद्ध के बाद 1971 युद्ध के बाद कौन सा नया देश बना मेरे भाई। कौन सी युद्ध के बाद 1971 में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो मेरे भाई जो 1971 का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, 1971 का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था। और उसी समय जो है विभाजन हुआ, पाकिस्तान से विभाजन हुआ। ठीक है, तो बांग्लादेश बना। ठीक है, बांग्लादेश पहले मेरे भाई क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, जब 1971 में युद्ध हुआ उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो युद्ध हुआ जब तो बांग्लादेश क्या हो गया, उससे अलग हो गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। इस तरह से क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे सारे क्वेश्चन। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए मेरे भाई जो आपके एग्जाम में सीधे आएंगे। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। सभी को पता होगा कि पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। और पानीपत कहाँ पे पड़ता है मेरे भाई। तो हरियाणा में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत कहाँ पर है। तो पानीपत आपका हरियाणा में है। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था मेरे भाई, प्रथम युद्ध हुआ था 1926 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा युद्ध जो हुआ था 1956 में हुआ था। ठीक है, तीसरा युद्ध 1961 में हुआ था। तो सभी आपको तीनों यहाँ पे युद्ध मिल गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से 1 से 2 बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। याद है तो बहुत बढ़िया है, वेल डन। नहीं याद है तो एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि पानीपत का युद्ध मेरे भाई हर वर्ष जो है पूछा जाता है एग्जाम में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो अकबर और महाराणा प्रताप। देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। बस आप लोग क्लास को अंत तक देखिए। यहाँ पे देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था मेरे भाई 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1757 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध और होता है बक्सर का युद्ध, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए वो भी बताएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखिए। और इस 10 मिनट शो से बने रहिए मेरे भाई। डेली आपको क्लास मिलता रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगा मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, और अपने साथियों को भी बताइए कि जीके वाला चैनल पर मेरे भाई। ठीक है, जीके वाला चैनल पर जो है आपका डेली 10 मिनट शो होता है, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जाता है। तो उनको भी बताइए कि जीके वाला चैनल से जुड़े, उनके पास वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट मेरा ताकत है मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मेरे भाई, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और प्लासी का युद्ध 1757 में, जो इसके पहले भी हम क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मेरे भाई कि
1962 का युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो 1962 का जो युद्ध हुआ था मेरे भाई वो किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने, नहीं सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, जय विज्ञान, तो वो किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए थे। ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन हट करके आ गया है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी था इसीलिए इंक्लूड कर दिए। चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 का है मेरे भाई, सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना का अभियान क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है मेरे भाई, ये भारत का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा है? युद्ध क्षेत्र है मेरे भाई, सबसे ऊंचा। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1919 में, सॉरी 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हो गया था। 1914 से स्टार्ट हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और 1918 में मेरे भाई समाप्त हो गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध क्या बात किया जाएगा यहाँ पर? तो द्वितीय विश्व युद्ध मेरे भाई 1939 में शुरू हुआ और 45 में खत्म हो गया था। ठीक है, 6 वर्ष तक लगातार चला था। ठीक है मेरे भाई, और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा संधि हुआ था? तो मेरे भाई वर्साई की संधि हुई थी। ठीक है, वर्साई की संधि हुई थी, तब जाकर के युद्ध जो है विराम हुआ था। तो ये भी पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा संधि हुआ था? तो वर्साई की संधि हुई थी। उम्मीद करते हैं मेरे भाई सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। कहीं पे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास कैसा लगा है। और हाँ, लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो क्लास को, फेसबुक पर देख रहे हो या कहीं पे भी हमारे क्लास को देख रहे हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, ताकि उससे आपका पता चलेगा मेरे भाई कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ठीक है, यहाँ पे देखिए समाप्त कब हुआ ये पूछ रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध सबसे पहले ये जानेंगे कि शुरू कब हुआ था मेरे भाई। अभी आपको जस्ट इसके पहले बताया है कि 1939 से 1945 था। ठीक है, तो 45 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। 1945 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे भाई पूछा जाएगा। ठीक है, इससे कुछ हट करके नहीं आएगा, बस इतना आप लोग तैयार कीजिए। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर, ठीक है, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर प्रथम परमाणु बम गिराया गया था। और इस परमाणु बम का नाम क्या था मेरे भाई? तो लिटिल बॉय नाम था। क्या नाम था? लिटिल, ठीक है, बॉय। ठीक है मेरे भाई, लिटिल बॉय इसका नाम था जो बम गिराया गया था। ठीक है, तो ये भी पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है मेरे भाई, भारत का पहला परमवीर चक्र, ठीक है, सब कौन सा है मेरे भाई? भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन है? सभी को पता है, मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेरे भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग आ गए हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है मेरे भाई, हमेशा हर वर्ष 16 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, INA की स्थापना किसने की थी? तो सभी को पता है कि INA की स्थापना जो किए थे मेरे भाई, वो आपके सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है मेरे भाई कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आप सभी को पता है कि दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे मेरे भाई। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 1971 युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? ठीक है, भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो सभी को पता है कि सैम मोनिकशा थे। ठीक है, सैम मोनिकशा जो थे वो क्या थे? वो हमारे 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके वो सेना के भारतीय सेना के प्रमुख थे। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है मेरे भाई कि बहुत सारे साथी ये बोलेंगे कि वो भारतीय सेना के प्रमुख नहीं थे, वो तो फील्ड मार्शल थे। लेकिन हाँ, ये बात सही है, लेकिन जब उस समय जब युद्ध हुआ था मेरे भाई, युद्ध जब हुआ था, ठीक है,
युद्ध जब हुआ था तो उसमें वो भारतीय सेना के प्रमुख ही थे और उनको बाद में जो है मेरे भाई फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। ठीक है, बाद में जो है उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित है? तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा मेरे भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। अगला क्वेश्चन, अगर कोई भाई मेरे भाई अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर कोई भाई इंग्लिश मीडियम से भी क्लास देखते हैं तो बताइएगा। मैं अगला क्लास जो लाऊंगा वो बाइलिंगुअल लाऊंगा ताकि दोनों भाषा में हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ लें और हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ लें। ठीक है, हमको पता नहीं है कि कोई भाई इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ रहे होंगे, अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं इंग्लिश मीडियम वाला भी लाऊंगा, दोनों बाइलिंगुअल लाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों, और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आऊँगा मेरे भाई। अगला क्लास जो होगा बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जी। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ठीक है, इस समय वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे भाई ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और क्लास अंत तक देखे होंगे तो उसके लिए थैंक यू, और क्लास को शेयर कीजिए मेरे भाई, और इस 10 मिनट शो से जुड़े रहिए आप भी, लगातार आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।